हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इनके मत पर स्वागत है। और आज हम नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का टाइप 5 बताएंगे। और इस टाइप के वीडियो में आज हम नंबर सिस्टम से वैसे टॉपिक को देखेंगे जो ज़्यादातर प्राकृत संख्या से संबंधित होती है। प्राकृत संख्या बोला जाए तो प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं, उसका सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन सभी क्वेश्चन का क्या बेसिक टर्म है, क्या उसका ट्रिक है, उसकी फार्मूला क्या है, इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। और ऐसे जैसे कि आप एग्जाम में भी देखते होंगे कि दो दी हुई संख्या रहती है, कोई भी प्राकृत संख्या, और उन प्राकृत संख्या के बीच जितने भी नंबर है उसका सम फाइंड करने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ दो नंबर का स्क्वायर दिया रहता है प्राकृत संख्या का, और उन दो प्राकृत संख्या के स्क्वायर के बीच के नंबर का सम फाइंड करने के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से और बहुत प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको दे देगा कि 1 से 100 तक का जितने भी विषम संख्या है उन सभी का योग बताइए। तो ऐसे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं इनका एक फार्मूला होता है, एक ट्रिक होता है। आज हम उसी ट्रिक और उन्हीं फार्मूला के बारे में चर्चा करेंगे और उसी के बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृत संख्या से संबंधित जो भी टर्म है, जो भी सीरीज है, उसका क्या ट्रिक है, क्या फार्मूला है। तो नंबर फर्स्ट में हम देखेंगे क्या, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं का योग। यदि इंग्लिश में इसे बोला जाए तो ये कह सकते हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर देखिए कि इसका क्या टर्म है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। यदि इस प्रकार से संबंधित जो भी आपको प्रश्न आते हैं तो उसका आप इस फार्मूला का लगाकर आप इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि इससे संबंधित क्या एग्जाम्पल है। आपका क्वेश्चन आया कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताएं। तो ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे, देखिए जहां तक पूछा गया उसको आप n मानिए, यानी n इक्वल टू यहाँ कितना हो गया, 50 हो गया। अब यहाँ से इस फार्मूला पर सेट कर दीजिए कि 50 इंटू 50 प्लस 1 हो जाएगा 51 और y हो जाएगा आपका 2। इस प्रकार से इसको आप काट दिए 25 बार में, तो कितना हो गया 25 गुने 51। आप इसे इंटू कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 25 से कम 25 के 5 बाकी 2, अब 25 से और 2 हो जाएगा 127। इस प्रकार से आपका आंसर फाइंड हो गया। तो दोस्तों यदि यहाँ पर दिया रहे कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल यदि बोला जाए तो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। यदि इस प्रकार से सीरीज दिया हुआ है तो इसका सम आप कैसे निकालेंगे। इसको सम निकालने के लिए यहाँ पर जो एक ट्रिक है वो है n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। इसका यूज कर आप फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे आपके एग्जाम्पल के तौर पर देख लिया जाए कि दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार से आपका 10 का स्क्वायर। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसका निकालने का तरीका हम बता रहे हैं कि जो गया है 10 तक गया है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू आपका 10 हो गया। अब यहाँ पर आप रख दीजिए कि 10 इंटू 10 प्लस 1 11 इंटू 10 टू जा 20 प्लस 1 21 और बाई हो गया आपका 6। और इस प्रकार से आप इसे यदि कट करते हैं तो आपका देखिए यहाँ पर कट रहा है 3 दूना 6 7 21 5 दूना 10 और यहाँ पर से आपका आंसर आ गया 7 × 35 35 गुनी 11 करते हैं आप तो आता है 385। और यही आपका क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरे द्वारा जो बताया जा रहा है ट्रिक, जो मेथड, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए हम नेक्स्ट ट्रिक पर चलते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पर चलते हैं। दोस्तों तो अब हम देखेंगे कि प्रथम इन प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है, इसका किस प्रकार का फॉर्मूला है, इसका ट्रिक क्या है। द सम ऑफ द क्यू ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर देखिए आपको समझना है कि मैं अभी जो बता रहा हूँ
एक फार्मूला यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इस फार्मूला का यूज आप विभिन्न प्रकार के मैथ में कर सकते हैं। और इस प्रकार का जो भी मैथ्स होंगे उसका एक स्पेशल क्लास हम चलाएंगे और उसमें आपको इन सभी फार्मूला से संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तो आइए हम आखिर देखते हैं कि जब n प्राकृत संख्या का घन का एक सीरीज हो तो आखिर उसका हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर कहने का अर्थ है कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब्ड प्लस 3 का क्यूब्ड प्लस 4 का क्यूब्ड और प्लस डॉट 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 इसी प्रकार से n का क्यूब्ड। यदि ये क्यूब्ड जो है n तक गया हो तो आखिर हम इसका किस प्रकार से योगफल फाइंड करते हैं, सम फाइंड करते हैं। तो इसको निकालने का तरीका है कि n इंटू एन प्लस 1, ये तो मैं आपको नेचुरल नंबर का बताया था जो सिंपल नेचुरल नंबर में दिया हो, इसी का आपको स्क्वायर कर देना है। और जब इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका किसका हो गया, क्यूब्ड वाले नंबर का हो गया। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखना चाहते हैं तो देख लें, यदि आपको दिया हुआ है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब्ड, 3 का क्यूब्ड, 4 का क्यूब्ड, 5 का क्यूब्ड, तो आप इसका कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका तरीका क्या है कि यहाँ पर n इक्वल टू आपका हो गया 5, क्योंकि 5 तक नंबर गया, n उसी को मानेंगे जो लास्ट नंबर जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर 5 रख दिया, 5 प्लस 1 6 हो गया और बाई हो गया 2, और इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर दे दिया, इसे काट दीजिए 3 बार में, 3 दूना 6। अब देखिए हो गया 5 दिया 15, 15 का हो गया स्क्वायर और 15 का स्क्वायर होता है 225। इस प्रकार से आपका ये रिजल्ट फाइंड होगी। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। तो हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न है ये थोड़ा सा पहले जो मैं बताया उन सभी प्रश्न से बिल्कुल ही भिन्न है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा, यानी द सम ऑफ द फर्स्ट n इवन नंबर्स। यानी इवन नंबर आपका दिया हो सीरीज में, जिस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर देख लें तो आपका दिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो बताइए कि आखिर इसका क्या निकलेगा, कैसे हम फाइंड करेंगे। ये तो इजी दिया है तो आप जो ऐड कर लेंगे, लेकिन इससे जब आपको बीच से नंबर दे दिया जाए तो आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आखिर नंबर कितने हैं। सबसे पहले आपको n फाइंड होना चाहिए। n का मतलब हो गया, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो n जो हो गया आपका कितना हो गया 7 हो गया। इस चीज़ को पहले इसमें जानना है आपको। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1। IC को आप फाइंड कर लें, बस आपका आंसर फाइंड हो गया। यानी कहने का अर्थ है कि 7 का 7 रख दिया, n प्लस 1 यानी 7 प्लस 1 8 हो गया। यहाँ पर देखिए कितना हो गया 856, मैंने 56 जो इसका आपका क्या हो गया रिजल्ट हो गया, यानी इसका सम कितना हो गया 56। तो देखिए कितना ईजी वे में ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से हम अब देखते हैं कि विषम संख्या यदि दिया हुआ हो तो उसका सम कैसे फाइंड करेंगे। कोई विषम संख्याओं का योग की बात पूछ दे, प्रथम n विषम संख्याओं का सम पूछे, तो इसके लिए आपको करना है कुछ नहीं, बस n स्क्वायर। n क्या है, तो n जो है आपका नंबर ऑफ टर्म्स होगा, कितनी संख्या है विषम उस पर डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कहेगा कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कह रहा है कि प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी n इक्वल टू यहाँ पर आपका 25 दिया है, तो 25 दिया तो निकाल लीजिए आसानी से। n स्क्वायर यहाँ पर मैंने बताया 25 का स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर आपका आंसर 625 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए कि आखिर एक कितना ईजी वे और कितनी जल्द बन रहा है। आपको क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। तो इससे संबंधित और बहुत सारे प्रश्न को हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे कि आखिर इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों का चर्चा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।